यह सिर्फ घर नहीं है, मेरी बेटियों का मायका है। तुम लोग क्या करोगे घर लेकर? दो बेटियां हैं, दोनों अपने घर चली जाएंगी, फिर खाली घर में तुम दोनों क्या करोगे? मेरी मानो तो उन पैसों से उनके लिए अच्छा रिश्ता कर देना। भरा पूरा ससुराल खोजना, फालतू में मकान खरीद कर उम्र भर उनकी किस्तें भरने में क्या फ़ायदा? अरे, चार पैसे बचेंगे तो अपने भाई भतीजा के नाम कर देना। कुंती जी के शब्द पंकज के दिमाग में गूंज रहे थे। अंकल जी, मम्मी को किसी वृद्धाश्रम में भेजने का विचार कर रहे हैं। हम लोग इन्हें अपने ससुराल ले नहीं जा सकते और किराएदार भी घर के खाली करने को कह रहा। पापा जी भी अब रहे नहीं तो इतने बड़े घर का किराया मम्मी कहाँ से देंगी? आप क्या वृद्धाश्रम खोजने में हमारी मदद कर देंगे? पापा के जाने के बाद हमारा मायका भी नहीं रहा। दादी ने पापा को अपना घर कभी लेने ही नहीं दिया। आज अगर घर होता तो ना मम्मी को वृद्धाश्रम जाना पड़ता और ना ही हमारे सिर से मायके का सुख छूटता। सामने पंकज के दोस्त सुधाकर की बड़ी बेटी खड़ी थी। आज पंकज को उन बेटियों में अपने बेटियों का भविष्य नजर आ रहा था। तुम्हारे दो बेटियां हैं, तुमको क्या ज़रूरत है? यही बोल बोलकर कुंती जी ने अपनी सारी जायदाद पंकज के छोटे भाई नीरज के नाम कर दी, क्योंकि उसी ने कुंती जी के खानदान को आगे बढ़ाने का गौरव उन्हें दिया। पंकज की पत्नी सरला उसे समझाती, भले ही बेटियां अपने ससुराल चली जाएंगी, लेकिन फिर भी एक छत तो उनके नाम की होनी चाहिए जहां वो सुकून से रह सकें। जब भी उन्हें मायके की याद आएगी तो हक से अपने घर चली आएंगी। उन्हें किसी रिश्तेदारों का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। लेकिन पंकज ने सरला की कभी नहीं सुनी। आज भी वो किराए के घर पर रहते हैं और कुत्ती जी अपने लाडले नीरज के साथ खुद के बड़े मकान में रहती हैं। अब क्योंकि पंकज की दो बेटियां हैं जो पढ़ रही हैं, तो कुंती जी ने अपनी संपत्ति का वारिस नीरज और उसके बेटे को बना दिया। वारिस बनते ही नीरज और उसकी पत्नी निशा के भाव चाल बदल गए। किसी न किसी बहाने दोनों पंकज और सरला को ताने सुनाने लगे। हद तो तब हो गई जब एक झाड़ू के लिए निशा ने सरला को ताने सुना दिए। आपके नसीब में तो अपना घर नहीं है, लेकिन इसे भी अपना घर समझकर ही झाड़ा कीजिए। यहाँ वहाँ गंदगी फैली रहती है और पोछा भी ढंग से लगाया करिए। सरला हमेशा अपमान का घूंट पीकर रह जाती थी, लेकिन उस दिन पंकज ने सरला की आंखों में आंसू देख लिए जो उसके दिल को नस्तर की तरह चुभ गई। उसने उसी समय फैसला किया कि किराए के घर में रहेंगे, लेकिन इज्जत से रहेंगे, और फिर पंकज सरला और बेटियों के साथ किराए घर में शिफ्ट कर गया। जिंदगी सुकून से बीत रही थी, तभी उसके साथ के ऑफिस सीनियर मित्र की कुछ पारिवारिक कलह की वजह से हार्ट अटैक से मौत हो गई और वो अपने परिवार को रोता बिलखता छोड़ गए। 13वीं की शोक सभा में उनकी बेटी ने जब सच्चाई का एक और पहलू पंकज को दिखाया तो उसकी आत्मा कांप गई। कुछ महीने बाद पंकज और सरला गृह प्रवेश की पूजा का निमंत्रण देने कुंती जी के पास गए तो वो चिल्लाने लगी और नीरज भी सुनाने लगा, क्यों भैया, क्या ज़रूरत थी इतना पैसा बर्बाद करने की? बबलू को कोचिंग कराना था, उसके लिए हमको आपसे पैसा चाहिए था और आप घर खरीद रहे, ज़रूरत क्या है? अरे बबलू, उनका भाई है ना, उनकी देखभाल के लिए फिर काहे को? ज़रूरत है और हमेशा रहेगी। मैं नहीं चाहता कि मेरे बाद मेरा परिवार सड़क पर आ जाए। वो बबलू है, लेकिन जिसे खुद की परवाह नहीं वो मेरी बेटियों की परवाह क्या करेगा?
यह सिर्फ घर नहीं है, मेरी बेटियों का मायका है, जहाँ वो हक से रह सकती हैं और उन्हें किसी का मोहताज भी नहीं होना पड़ेगा। आज जब मेरे रहते मेरे सामने ही तुम और निशा सरला को 100 ताने सुना देते हो तो मेरे ना रहने पर क्या करोगे? माँ ने मेरा हक मुझे नहीं दिया, लेकिन मैं अपनी बेटियों को उनका हक ज़रूर दूंगा। आप लोग आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा और नहीं तो कोई बात नहीं। पंकज ने कार्ड कुंती जी को पकड़ाया और वहाँ से चला गया अपनी बेटियों के मायके को सजाने के लिए। अक्सर सुनने में आता है कि बेटियां हैं तो निजी मकान क्यों बनवाना, किराए से रह लो, लेकिन मेरा मानना है कि बेटियों को निजी मकान का सुख ज़रूर दीजिए ताकि वो हक से कह सकें कि अपने अपने मायके जा रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? अपने विचार ज़रूर साझा करें। आपको हमारी घर कहानी अपनी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें।